हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि मैं एमपीपीएससी प्री में जितने 3 एक्ट आते हैं उन एक्ट्स के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में वही एक्ट का जो वीडियो है, हमारा लेक्चर है, वो स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में पूछे जाते हैं लगभग 11 से 12 एक्ट, और उन्हीं 11 से 12 एक्टों में से 3 एक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये सोच के मत चलिएगा कि जो आप यहाँ पर प्री के लिए पढ़ रहे हो वो आपको मेंस में काम नहीं आने वाला। ये 3 एक्ट आप प्री के लिए जरूर पढ़ोगे, लेकिन यही 3 एक्ट आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये सोच के नहीं चलना है कि केवल फैक्ट वाइज पढ़ेंगे या फिर प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैं बता दूं आपको, प्रीलिम्स का एग्जाम की अगर बात करें तो एक्ट का जो पोर्शन है, देखिए 3 एक्ट आते हैं और इन 3 एक्टों को आप इतना अच्छा कर सकते हैं, इतना अच्छा याद कर सकते हैं कि आप 100% मार्क्स ला सकते हैं इन क्वेश्चंस में। आप एक बार पढ़ना, जैसे कि अगर आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, अगर ये आपका कंप्लीट हो जाए, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन चुके हैं आपके एग्जाम पेपर में, तो आप उसे सॉल्व करना। आप पाएंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये एक ऐसा साइड है जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ओके, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम दिए, सारा पेपर उनका अच्छा गया, लेकिन वो एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ पाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसी गलती आप मत करना। देखिए छोटी छोटी चीजें ही आपको पेपर में सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इसे एक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो, और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो 100% तय रहते हैं कि आने ही आने। तो 8 से 10 नंबर जो है वो आपके सॉलिड तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम पढ़ेंगे एक्ट के बारे में। उससे पहले मुझसे बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो आज मैं अपना नाम बताती हूँ आपको। आई एम निधि सिंह परिहार एंड आई एम फ्रॉम जर्मनी। ओके, चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं एक्ट, जो 3 एक्ट हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्ट प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ठीक है, सेकेंड जो पूछा जाता है वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एंड थर्ड एंड लास्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993। ओके, अगर हम पहले बात करें 2-3 साल पहले के पेपर की बात करें तो इन तीनों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट माना जाता था वो था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आप अगर 2 से 3 सालों का पेपर उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों का अब जो लेवल है वो सेम हो गया है। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे अगर हम 18 की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब इनकी जो बेसिक चीजें हैं ये तो आपको पढ़नी ही है, साथ में अब एग्जाम में धाराएं पूछने का भी ट्रेंड बढ़ चुका है। आपको धारा सहित हर एक्ट को याद करना पड़ेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। तो ये नीचे के दोनों अभी हम मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं हम 1955। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले आप इसके नाम पर गौर करेंगे, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अधिनियम का नाम आप सबने हर जगह न्यूज़पेपर में, अगर आप न्यूज देख रहे हैं उसमें हर बहुत सारी जगह आपने अधिनियम का नाम सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो सबसे पहले अधिनियम का मतलब समझे कि आखिर अधिनियम है क्या। ठीक है, आपने बिल सुना होगा, बिल लोकसभा में पेश किया गया, आप न्यूज में सुनते होंगे कि आज ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया। ठीक है, बिल या विधेयक, बिल या विधेयक, ठीक है, दोनों एक ही है। तो जब कोई भी बिल विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, विधायी प्रक्रियाओं का मतलब क्या, जैसे लोकसभा में, जैसे आप सुनते होंगे कि ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका है, ठीक है, राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसी प्रकार यदि कोई बिल विभिन्न जब विधायी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है
विधायी प्रक्रिया से होकर गुजरता है तो ये बिल बन जाता है कानून, यही बिल बन जाता है कानून। ठीक है, और इसी कानून का नाम हम देते हैं आगे चल करके अधिनियम। आगे समझ में, जब कोई भी बिल या विधेयक विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तो ये बन जाता है कानून, और यही कानून आगे चलकर कहलाता है अधिनियम। ये वही अधिनियम है। आगे समझ में, चलिए अधिनियम का मतलब आपने जान लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर ये अधिनियम लाए क्यों जाते हैं, आखिर इनका औचित्य क्या है, कारण क्या है इन अधिनियम को लाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर अधिनियम लाए क्यों जाते हैं, और हम बात कर लेते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कि आखिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया क्यों गया। आप हर जगह देखते होंगे उच्च जाति के व्यक्तियों द्वारा निम्न जातियों के व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता है। ठीक है, अब तो हालांकि इन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा कमी आई है, लेकिन अगर हम पहले बात करें तो जो निम्न जाति के व्यक्ति थे उनकी हालत बहुत बदतर थी। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था, ताकि अस्पृश्यता का निवारण हो सके और हमारे जो निम्न जाति के व्यक्ति हैं उन्हें समाज में सम्मान एवं समान अधिकार मिल सके। ठीक है, तो क्यों लाया गया था यह अधिनियम? अस्पृश्यता का अंत करने के लिए, अस्पृश्यता का अंत करने के लिए। और यह अस्पृश्यता कौन फैला रहा था? उच्च जाति के व्यक्ति, उच्च जाति के व्यक्ति फैला रहे थे। और किसके प्रति? निम्न जातियों के व्यक्ति के प्रति। बहुत आपने ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाने देता था निम्न जाति के व्यक्तियों को, और उसके अलावा अगर कोई उच्च जाति का व्यक्ति बैठा हुआ है और तभी कोई निम्न जाति का व्यक्ति आ जाता था तो उसे जमीन पर बिठाते थे। ऐसे बहुत सारे कांड जो थे, इनके कारण ये अधिनियम जो थे ये लाए गए। ठीक है, अस्पृश्यता निवारण के लिए जो अस्पृश्यता करते थे, अस्पृश्यता करने के लिए उकसाते थे, उन सभी को दंडित करने के लिए लाया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आया समझ में? अस्पृश्यता को बढ़ाने वाले, अस्पृश्यता को फैलाने वाले और अस्पृश्यता को करने हेतु उकसाने वाले व्यक्तियों के प्रति के खिलाफ दंडित करने के लिए लाया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों लाया गया ये अधिनियम। अगर किसी ने पॉलिटी पढ़ी है, राज्य व्यवस्था पढ़ी है, तो अनुच्छेद 17 जानते होंगे। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। यही आर्टिकल 17 जो है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो ये जरूर पढ़ेंगे आप। तो ये जो आर्टिकल 17 है यही आधार बना था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए। ठीक है, अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि अगर सेम जाति के, समान जाति के व्यक्तियों द्वारा ये व्यवहार किया जाता है तो उस स्थिति में क्या यह अधिनियम लागू होगा या नहीं होगा? तो उस स्थिति में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। यह अधिनियम केवल एक शर्त पे लागू होगा, जब अपराध करने वाला व्यक्ति उच्च जाति का हो, उच्च जाति का हो और पीड़ित व्यक्ति निम्न जाति का हो। ठीक है, अगर दोनों निम्न जाति के हैं तब यह अधिनियम लागू नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर अधिनियम लागू कब से किया गया। जब कोई भी बिल कानून बनता है, अधिनियम बनता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक होता है। तो इस अधिनियम को भी राष्ट्रपति की अनुमति मिली, राष्ट्रपति की। देखिए जो मैं ये डेट लिखूंगी, ये डेट आपको कभी नहीं भूलनी है। राष्ट्रपति की अनुमति मिली इसे 8 मई 1955 को। ये डेट आपको भूलनी नहीं चाहिए। इसमें जितनी भी डेट मैं बताऊंगी, जिसे बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, वो आप एग्जाम पेपर अगर उठाएंगे, अगर पहले के पेपर आप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डेट आपको मिल जाएंगी। ठीक है,
तो कब मिली राष्ट्रपति को अनुमति, याद करते चलिए, कब मिली राष्ट्रपति की अनुमति, 8 मई 1955 को। ठीक है, अब राष्ट्रपति की अनुमति जब मिल गई, ठीक है, अनुमति मिलने के बाद अब ये अधिनियम होगा लागू। ठीक, कब लागू हुआ ये अधिनियम, ये अधिनियम लागू हुआ 1 जून 1955 को। ये दोनों डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की अनुमति पहले मिली 8 मई 1955 को और अनुमति मिलने के बाद ये लागू हो गया 1 जून 1955 को। ये हमेशा सवाल पूछा जाता है कि ये अधिनियम आखिर लागू कब हुआ, और आपको ऑप्शन दे देगा और ये डेट चेक देगी। आप ये मत सोचना कि अगर हम ये याद ना करें, ये डेट ना याद करें तो भी चल जाएगा, पूरी डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर लागू, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वह गणतंत्र के किस वर्ष लागू हुआ। गणतंत्र 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, तो गणतंत्र के 6ठे वर्ष सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। आपको ये सारी चीजें रट लेनी है, ठीक है, भूलना नहीं चाहिए। तो ये 6ठे वर्ष लागू हुआ, गणतंत्र के 6ठे वर्ष 1 जून 1955 को। फिर एक चीज और पूछी जाती है कि इस अधिनियम का क्रमांक क्या है, 22, 23, 24, आपको ऑप्शन दे देगा। तो एक चीज आप नोट कर लेंगे कि इस अधिनियम का क्रमांक है 1955 का 22। ठीक है, क्या है क्रमांक, 1955 का 22। देखिए एमपी जीके का टेस्ट तो होगा ही, इसके साथ मैं आपका एक्ट का भी टेस्ट लूंगी, इसीलिए तैयारी करते रहिएगा, इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा और जब आप धारा याद करने बैठोगे तो आपकी जो धारा 6 है वो 7 में याद आएगी और जो 8 है वो 6 में याद आएगी। ठीक है, तो इसीलिए अभी से इसे याद करते रहिए, रट जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हम कर लेते हैं इसके उद्देश्य की बात। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा। उद्देश्य क्या है इसका, निम्न जाति के व्यक्तियों को, निम्न जाति के व्यक्तियों को समाज में सम्मान दिलाना या अस्पृश्यता अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना। ठीक है, ये था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य, ये नोट कर लेंगे। जब यह अधिनियम लागू किया गया था तो इसका नाम कुछ और था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ था तो ये किसी और नाम से लागू हुआ था। यह हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ठीक है, कब, 1 जून 1955 को जब ये अधिनियम लागू किया गया तब इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। उसके बाद 1965 में एक कमेटी बनाई गई। 1965 में बनाई गई इलाया पेरुमल समितिया कमेटी। 1965 में बनाई गई इलाया पेरुमल समिति। ठीक है, और इस समिति ने कई सारी अनुशंसाएं दी।
कमेटी ने कई सारी अनुशंसाएं दी और इनकी अनुशंसा के पश्चात इस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए। ठीक है, 1975 को इसने अपनी विभिन्न अनुशंसाएं दी और 1975 को इस अधिनियम में व्यापक परिवर्तन कर दिए गए और परिवर्तन के पश्चात जो इसका नाम था पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि वर्तमान में भी है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये पहले इसका नाम क्या था जब ये अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद कमेटी कौन सी बनाई गई, अगर आप इसका डेट सन भी याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। ठीक है, 1965 में ये कमेटी बनाई गई इलाया पेरुमल और इसने अनुशंसाएं दी अपनी और इनकी अनुशंसा के आधार पर व्यापक परिवर्तन किए गए और परिवर्तन के पश्चात इसका नाम, इस अधिनियम का नाम हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और मेन जो आपको याद रखना है वह यह है कि ये जो नाम है इसका, ये नाम प्रभावी कब हुआ, इसका ये नाम प्रभावी हुआ 19 नवंबर 1976 को, 19 नवंबर 1976, याद रहेगा ये, आप ये डेट जरूर याद रखेंगे, 19 नवंबर 1976। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इसके हर कोने से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद में ही समझ में आ जाएगा। इस अधिनियम का जो पहला संस्करण वह आया था 1 नवंबर 1970 को। ठीक है, पहला संस्करण इसका आया, डेट याद रखनी है इसकी, पहला संस्करण इसका आया 1 नवंबर 1970 को और ये 2 भाषाओं में निकाला गया था, 2 भाषाओं में इसका पहला संस्करण निकाला गया था और इसका दूसरा जो संस्करण आया है इसका, ये आया था 1 जून 1977 को। पहला संस्करण 1 नवंबर 1970 को 2 भाषाओं में निकाला गया और इसका दूसरा संस्करण आया 1 जून 1977 को। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब हम इसके आधार की बात कर लेते हैं। आधार मैंने बता ही दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 17, इसका आधार क्या क्या बने थे, आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और दूसरा जो इसका आधार बना था वो था आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या लिखा गया, आर्टिकल 35 में था संसद को अस्पृश्यता संबंधी नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। हो सके तो ये आर्टिकल भी याद कर लीजिए क्योंकि इतने सारे आर्टिकल हैं, एक साथ रटे नहीं जा सकते। आर्टिकल याद ऐसे ही होते हैं, आर्टिकल कहीं पे भी देख लिया, जैसे किसी भी बुक में आपने पढ़ लिया कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा, एक एक करके आपको सारे आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि एक आर्टिकल से लेके आगे जितने भी आर्टिकल है मैं याद करने बैठूं तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो हो सके तो ये आर्टिकल भी याद कर लीजिए। फिर हम विस्तार देख लेते हैं कि आखिर इस अधिनियम का विस्तार कहां कहां पर है। तो अगर हम विस्तार की बात करें तो यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है, संपूर्ण भारत में
और जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू संपूर्ण भारत मतलब जम्मू कश्मीर में भी, ठीक है, लिख देती हूँ क्योंकि आप कुछ एक्ट पढ़ोगे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। तो ये अधिनियम जो है वह संपूर्ण भारत में लागू होगा, जम्मू कश्मीर सहित। देखिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और जो आगे चल के आप SC/ST एक्ट पढ़ेंगे, इन दोनों में यही फर्क है। फर्क तो वैसे बहुत है, लेकिन अगर हम लागू की बात करें तो यही फर्क है कि यह जो अधिनियम है ये संपूर्ण भारत में लागू होता है, लेकिन जो SC/ST एक्ट है वो संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता है। जम्मू कश्मीर में SC/ST एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है और उसके साथ संपूर्ण भारत में भी लागू होता है, ठीक है। अब हम इसके अध्याय और धारा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके अध्याय की बात करें, सब याद करते चलिएगा प्लीज, ठीक है, भूलिएगा मत। अध्याय की बात करें तो इसमें अध्याय है 0, अध्याय इसमें बिल्कुल नहीं है। और अगर हम धाराओं की बात करें कि कितनी धारा है, तो इसमें धाराएं हैं 17। इन 17 धाराओं को आप एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने समझाया, जो मैंने बताया, क्या आपको समझ में आया, मुझे आप ये बता देंगे। कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके आगे अब स्टार्ट होती है आपकी धाराएं। धारा 1 से लेके धारा 17 तक लगभग 2 से 3 वीडियो में आपके कंप्लीट होंगे और आपको धारा सहित अच्छे से याद हो जाएगा। डोंट वरी, इतनी चीजें जो मैंने अभी बताई है वो अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे, उसे याद कर लेंगे और टेस्ट के लिए तैयार होते रहेंगे। प्लीज पेंडिंग में कुछ भी मत छोड़ना। आप साथ साथ जैसे ही आप पढ़ते जा रहे हो वैसे आप उसको याद भी करते चलना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो से धारा 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 2 या 3 वीडियो और करेंगे इस एक्ट के। देखिए अगर मैं चाहती तो मैं एक अपने लेसन में एक वीडियो में कंप्लीट करा सकती थी, लेकिन अच्छी तरीके से बताने में और आपको एग्जाम के लिए सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक्ट थोड़ा एक कठिन विषय हो जाता है। अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो एक्ट बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको 2-3 वीडियो में करके इसको कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।